नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अच्छी पाठशाला पर स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग कंप्यूटर के अंतर्गत ईमेल का टॉपिक पढ़ेंगे। तो ईमेल के करीब आपकी 2 लेक्चर्स होंगे। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण जो बातें होंगी आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इसके अंतर्गत कवर हो जाएंगी। तो अपने लेक्चर पर आगे बढ़ने से पूर्व जो भी हमारे मित्रगण हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको वीडियो की सूचना प्राप्त हो जाए। तो खैर, आज हम ईमेल पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कौन कौन से तथ्य आपके एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके समझते हैं। ईमेल है क्या? तो ईमेल एक प्रकार का संचार का माध्यम है। जैसे मान लेते हैं ए जो होता है काफ़ी दूरी पर स्थित होता है, तो बी उससे क्या करेगा, आराम से अपना सूचना या अपना जो संदेश है भेज सकेगा। पहले जो डाक के द्वारा भी किया जाता था, अब आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना जो सूचना है या इन्फॉर्मेशन है पहुँचाई जा सकती है। तो खैर देखते हैं ईमेल क्या है। तो ईमेल एक प्रकार की इंटरनेट सेवा है। ईमेल है क्या? तो एक प्रकार की इंटरनेट सेवा है। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? क्योंकि जब इसका प्रश्न भी बनता है, तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। ईमेल को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मुख्य रूप से कुछ सब सिस्टम्स हैं। इसको किन किन सब सिस्टम्स में विभाजित किया गया? तो यूजर एजेंट और मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट, इसको समझते हैं सब सिस्टम्स को। जो सब सिस्टम है इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। ईमेल के सब सिस्टम, यूज़र हो गया आपका, एजेंट, और दूसरा आपका हो गया मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट। मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट, तो इसके अंतर्गत क्या है? तो आपका जो यूज़र एजेंट है दोस्तों, यह एक प्रकार का प्रोग्राम है। इसे हम मेल रीडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मेल रीडर भी कहते हैं। इसको हम सभी लोग मेल रीडर भी कहते हैं। ठीक है। तो यूजर जो ईमेल का सब सिस्टम है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, यूजर एजेंट और मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट। यूजर एजेंट को हम मेल रीडर के भी नाम से जानते हैं, जबकि जो हमारा मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट है यह एक प्रकार का सिस्टम प्रोग्राम होता है। क्या होता है? यह सिस्टम प्रोग्राम होता है। यह सिस्टम प्रोग्राम होते हैं। अच्छा, ये कैसे कार्य करते हैं? तो ये बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं और मेल जो नेटवर्क होता है उसको स्थानांतरण करने में मदद करते हैं। तो आपके जो इंटरनेट है, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है दोस्तों, इसके मुख्य रूप से 2 सब सिस्टम्स हैं। यूज़र एजेंट आपका हो गया और मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट हो गया। तो जो यूज़र एजेंट है इसको हम सभी लोग मेल रीडर भी कहते हैं, और यह जो मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट है यह सिस्टम प्रोग्राम इसके यह एक प्रकार का सिस्टम प्रोग्राम होता है। ठीक है। और ये बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं। क्या करते हैं? ये जो बैकग्राउंड होता है, ये बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अपना जो अगला बिंदु है हमारा उसको समझते हैं। अगला बिंदु है ईमेल द्वारा ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, टेक्स्ट, फाइल आदि को भेज सकते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि मतलब क्या क्या चीज़ें भेजी जाती हैं? तो ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, फाइल, इन सब चीज़ों को आप भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से। इनको हम सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट, जैसे किसी को हमें ईमेल के माध्यम से हमें कोई चीज़ जब भेजनी होती है तो क्या करते हैं? हम अपना फाइल में जाकर के सेलेक्ट करते हैं। तो जो सेलेक्ट करने की प्रक्रिया होती है, जो अटैचमेंट कहा जाता है, सेलेक्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अटैचमेंट कहते हैं। और अटैचमेंट में पेपर क्लिप आइकॉन का प्रयोग किया जाता है। ईमेल की जब फाइल आपको अटैच करना होगा तो उसमें पेपर क्लिप आइकॉन का प्रयोग किया जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यह कई बार प्रश्न आया हुआ भी है। तो पूछा जाता है कि अटैचमेंट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेपर क्लिप आइकॉन का प्रयोग किया जाता है। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। ईमेल का फॉर्मेट वर्ष 1970 में तैयार करा गया था। अगर पूछा जाए कि फॉर्मेट कब बना था, तो इसका वर्ष 1970 में बना था। सबसे पहला ईमेल वर्ष 1971 में रे टॉमिल्सन के द्वारा भेजा गया था। सबसे ईमेल का फॉर्मेट जो था वर्ष 1970 में बना, और भेजा कब गया? वर्ष 1971 में रे टॉमिल्सन के द्वारा भेजा गया, जिसे हम ईमेल के जनक के रूप में भी जानते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि ईमेल का जनक किसे कहते हैं, तो रे टॉमिल्सन को कहा जाता है। ईमेल का आधुनिक स्वरूप, अब हम बात करते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में। किस परिप्रेक्ष्य में?
तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय दृष्टिकोण से ईमेल का जो आधुनिक स्वरूप है एक भारतीय शिवाद्रैया थे, उनके द्वारा तैयार करा गया था। ईमेल का आधुनिक स्वरूप किसके द्वारा तैयार किया गया? जो एक भारतीय हैं शिवाद्रैया जी के द्वारा तैयार करा गया। इन्हें ईमेल का पिता कहा जाता है। अगस्त 1982 में अमेरिकी सरकार के द्वारा ईमेल के आविष्कारक के रूप में इनको मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो जो ईमेल का आधुनिक स्वरूप है यह भारत के एक महान साइंटिस्ट हुए शिवाद्रैया, उनके द्वारा बनाया गया। इन्हें ईमेल का पिता भी कहा जाता है। भारत में कहा जाता है इनको ईमेल का पिता। ठीक है, वैसे तो रे टॉमलिंसन को कहा जाता है जनक। और अगस्त 1982 में इन्हें अमेरिकी सरकार के द्वारा ईमेल के आविष्कारक के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। तो ये हो गया आपका जनक, आपने अच्छे से समझ लिया कौन कौन थे। जो पहला ईमेल भेजा गया दोस्तों ARPANET के माध्यम से भेजा गया। पहला ईमेल किसके द्वारा भेजा गया? जब रे टॉमलिंसन ने वर्ष 1971 में भेजा था तो ARPANET का प्रयोग करा। उन्नीस सौ 1970 में इसका फॉर्मेट तैयार हुआ। वर्ष 1971 में रे टॉमलिंसन ने जब भेजा तो ARPANET का प्रयोग किया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, इसका प्रयोग किया इन्होंने। इसका फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये आपका नेटवर्क हो गया। तो ARPANET के माध्यम से इन्होंने पहला ईमेल जो था भेजा था। इसका फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क हो गया। और पहली कंपनी कौन सी थी जिसने ईमेल की सुविधा प्रदान की? तो CompuServe थी, जिसने पहली वर्ष 1979 में पहली बार ईमेल की सुविधा प्रदान करी पीसी पर। तो पीसी पर वर्ष 1979 में, पीसी पर वर्ष 1979 में, ठीक है, CompuServe नामक एक कंपनी है, CompuServe नामक कंपनी के द्वारा प्रदान करी गई। तो पहली कंपनी जिसने ईमेल की सुविधा प्रदान करी CompuServe नामक कंपनी, यह पहली कंपनी है आपकी वर्ष 1979 में। इसने पहली बार आपको पीसी पर इसने सुविधा प्रदान करी। अब हम बात करते हैं। अच्छा, एक बात और आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि पहला जो फ्री ईमेल था सबीर भाटिया जी के द्वारा उपलब्ध कराया गया। ठीक है, पहला फ्री ईमेल किसके द्वारा उपलब्ध कराया गया? पहला फ्री ईमेल, इसमें दोस्त फैक्ट ही आपको याद करने पड़ेंगे। पहला फ्री ईमेल अगर हम बात करें तो सबीर भाटिया के द्वारा उपलब्ध कराया गया। सबीर भाटिया, ठीक है, इनके द्वारा उपलब्ध कराया गया। अगर हम बात करें किस वर्ष कराया गया है तो वर्ष जून 1996 में, जून 1996 में। तो जून 1996 में पहला फ्री ईमेल सबीर भाटिया जी ने उपलब्ध कराया। ठीक है, अच्छा, इनके द्वारा 1996 में ही हॉटमेल की भी सेवा शुरुआत करी गई थी। हॉटमेल की भी सेवा शुरू की गई, हॉटमेल की सेवा भी। तो पहला फ्री ईमेल सबीर भाटिया के द्वारा जून 1996 में हॉटमेल की सेवा शुरू करी गई। इनके द्वारा हॉटमेल की भी सेवा शुरू की गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईमेल को भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल्स पर। तो जो ईमेल को भेजने के लिए जो भी प्रोटोकॉल्स प्रयोग होते हैं हम सभी लोग उस पर चर्चा करेंगे। एक मिनट दोस्तों। तो SMTP हो गया आपका, POP हो गया और IMAP हो गया। इन सभी को हम समझते हैं, एक एक करके हम सभी लोग अब समझेंगे, बात करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग इसको जरूर याद रखिए, आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आए हुए प्रश्नों को भी हमने शामिल करा इसमें और कई जगहों से कंटेंट आपका इकट्ठा किया गया है। तो SMTP हो गया, POP हो गया और IMAP, ईमेल को भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल्स। अब हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं SMTP को। SMTP
इसको सबसे पहले समझते हैं। तो SMTP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है इसका फुल फॉर्म? तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हो गया आपका फुल फॉर्म, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और हम इसको क्या करते हैं, इसका प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन में प्रश्न आता है कि ईमेल को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो SMTP का प्रयोग किया जाता है। इसका भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको? तो ईमेल को। जो भी यहाँ बात की जाएगी तो ईमेल के ही परिप्रेक्ष्य में करी जाएगी, तो आप सभी लोग समझते रहिए। अगर कीवर्ड कोई लिखा है तो ईमेल के बारे में बात करी जा रही है। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो गया। अब भेजने के लिए ईमेल का प्रयोग किया जाता है इसमें। अच्छा, जो ईमेल दोस्तों ये SMTP होता है, इसमें संदेश जो होते हैं संरक्षित और अग्रसारित होते हैं, ठीक है। सुविधा का उपयोग करके एक कंप्यूटर से अपने गंतव्य तक इसमें पहुंचा जा सकता है। वही कहने का मतलब अगर आप भेज रहे हैं तो अपने गंतव्य तक ही तो पहुंचेगा। यह एक प्रकार का एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। क्या है? एक प्रकार का एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। यह एक प्रकार का आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, ठीक है। और यह सुनने के मोड पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? तो सुनने के मोड पर कार्य करता है। सुनने के मोड पर कार्य करता है। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जो यह कहते हैं कि मेरा एक पोर्शन तैयार है, अगला पोर्शन थोड़ा कम वीक है। तो आप लोग ऐसा ना करिए, आप लोग तीनों जो पोर्शन आपके एग्रीकल्चर, कंप्यूटर, UPG के, इस पर अच्छे से ध्यान दीजिए और साथ ही साथ तैयार करते रहिए, ताकि आपको जो आपका एग्ज़ाम आए पास में तो सिर्फ रिवीजन करना ही बचे। खैर, बात करते हैं SMTP को समझते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये फुल फॉर्म हो गया आपका। भेजने के लिए इसका ईमेल में प्रयोग होता है, ठीक है। यह एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है और सुनने के मोड पर कार्य करता है। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण तथ्य थे SMTP से संबंधित हमने लिखा दिए, आपको नोट करा दिए। अब हम समझते हैं SMTP के बाद आपका है POP। ये आपका हो गया POP। तो POP क्या है, इसको देखते हैं। POP आपका जो है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। यह ईमेल को रिसीव करने के लिए प्रयोग होता है। क्या होता है ये? ईमेल को रिसीव करता है। ईमेल को रिसीव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका ईमेल को रिसीव करने में प्रयोग होता है कौन होता है? तो POP, ठीक है। अब हम बात करते हैं। अच्छा, कहीं कहीं आपने POP थर्ड भी लिखा होगा, तो वह जो थर्ड होता है वह उसका संस्करण को दर्शाता है। जैसे POP 3 कहीं लिख के आए तो यह क्या होगा? यह संस्करण होगा उसका, ठीक है। यह उसका संस्करण होगा। इसका प्रयोग जो किया जाता है POP 1 डिवाइस के लिए प्रयोग होता है। इसका जो प्रयोग होता है POP 1 डिवाइस के लिए प्रयोग होता है। तो POP आपका हो गया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। POP का प्रयोग POP 1 डिवाइस के लिए होता है। ईमेल को रिसीव करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब हम सभी लोग बात करते हैं IMAP पर बात करते हैं, जो आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है। समझते हैं, IMAP पे बात कर लेते हैं। IMAP यह क्या है और इसका प्रयोग क्या होता है, या किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है? तो इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, फुल फॉर्म जो पूछा जाता है तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये हो गया आपका फुल फॉर्म IMAP का, ठीक है।
या ईमेल को, इसको ईमेल को रिसीव करने में प्रयोग करा जाता है, या भी इसका जी प्रयोग जो होता है ईमेल को रिसीव करने में ही होता है। ईमेल को रिसीव करने में, ठीक है, ईमेल को रिसीव करने में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। यह जो होता है दोस्तों, एक से अधिक डिवाइस के लिए मेल बॉक्स को यह मैनेज कर सकता है। जो एक से अधिक जो डिवाइस होती हैं उनके लिए मेल बॉक्स होता है उसका प्रबंधन कर सकता है। यह भी एक प्रकार का IMAP जो है, यह भी एक प्रकार का आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। यह भी क्या है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। तो यह भी आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का ही उदाहरण है। यह क्या करता है, जो एक से अधिक डिवाइस होती हैं उनके लिए मेल बॉक्स जो होता है उसको प्रबंधन करता है। एक से अधिक डिवाइस के लिए मेल बॉक्स का प्रबंधन करता है। जो ईमेल में मेल बॉक्स होता है उसका प्रबंधन करने का कार्य करता है। मेल बॉक्स को मैनेज करता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो SMTP जो है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह आपका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। यह ईमेल को भेजने के लिए प्रयोग करा जाता है और यह सुनने के मोड पर कार्य करता है। संदेश जो होते हैं इसमें संरक्षित और अग्रसारित होते हैं। जब भेजा जाता है तो एक स्थान से या दूसरे स्थान पर जो इसका गंतव्य होता है वहाँ यह पहुँच जाता है, ठीक है। POP जो है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, इसको प्राप्त करने के लिए। और अच्छा, IMAP जो होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, वह भी आपका प्राप्त करने के लिए प्रयोग करा जाता है। तो POP जो होता है या एक POP 1 संस्करण जो इसका उस डिवाइस पर कार्य करता है। IMAP जो है इसका भी प्रयोग ईमेल जो होती है उसको रिसीव करने के लिए होता है। एक से अधिक जो डिवाइस होती हैं तो उसमें मेल बॉक्स के मैनेज में भी सहायता प्रदान करता है। और यह भी आपका क्या है, तो यह आपका एक प्रकार से एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल अभी हमने ऊपर भी चर्चा करी थी, कौन सा था, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं अपना SMTP को अच्छे से समझते हैं। SMTP को दोस्तों हम सभी लोग क्या करते हैं, SMTP को हम दो भागों में बांट सकते हैं। SMTP को दो भागों में या दो प्रकार से कार्य करता है। एक हो गया आपका इंड टू इंड मेथड और एक आपका हो गया स्टोरेज फॉरवर्ड मेथड। इंड टू इंड मेथड, इंड टू इंड मेथड हो गया आपका। अगला आपका हो गया स्टोरेज फॉरवर्ड मेथड। स्टोरेज फॉरवर्ड मेथड। तो SMTP आपका दो प्रकार से कार्य करता है। एक पहला हो गया आपका इंड टू इंड मेथड, अगला हो गया आपका स्टोरेज फॉरवर्ड मेथड, ठीक है। अब हम समझते हैं ईमेल आईडी कैसे कार्य करती है, कौन कौन सा आपका है। जैसे मान लेते हैं कि एक ईमेल आईडी कोई लेते हैं, जैसे ये आपका हो गया रामराज, ठीक है, 022@gmail.com। ये हो गई आपकी कोई एक रैंडम ईमेल आईडी, ठीक है। तो इसमें कौन, ये जो आपका है क्या होगा, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया यूज़र नेम, ये आपका हो गया यूज़र नेम, ठीक है। ये हो गया आपका इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम होस्ट नेम कहते हैं। अच्छा, ये जो पूरा ओवरऑल है इसको हम डोमेन नेम या होस्ट नेम कुछ भी कह सकते हैं, किंतु अगर हम रैंडम बात करें अलग अलग करके, तो जो जीमेल आपका हो गया, जीमेल आपका हो गया दोस्तों होस्ट नेम। यह क्या हो गया, यह आपका हो गया होस्ट नेम, ठीक है। .com क्या हो गया, ये आपका हो गया डोमेन नेम,
तो SMTP इन टू एंड मेथड और स्टोरेज फॉरवर्ड मेथड पर कार्य करता है। अब जैसे हम कोई एक ईमेल आईडी लेते हैं, तो जैसे कि ramraj022@gmail.com, तो ramraj022 ये आपका हो गया यूज़र नेम यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक क्या हो गया आपका यूज़र नेम हो गया, ये आपका यूज़र नेम हो गया, ये आपका होस्ट नेम हो गया, ये आपका डोमेन नेम हो गया, अलग अलग करके, ठीक है। अब हम सभी लोग क्या करते हैं, वैसे तो रैंडम अगर बात करी जाए तो ईमेल आईडी के 2 पार्ट हो गए आपके। ईमेल आईडी के कितने पार्ट हो गए, ईमेल को हम सभी लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा, आपका यूज़र नेम और ये हो गया आपका होस्ट नेम। होस्ट नेम तो डोमेन नेम किसे कहते हैं, .com वगैरह जो हो गया आपका डोमेन हो गया। होस्ट नेम आपका जो अतिरिक्त जीमेल हो गया आपका होस्ट नेम हो गया, उसको भी हमने समझ लिया। अच्छा, @ जो होता है या यूज़र नेम तथा डोमेन, जो होस्ट नेम होते हैं, डोमेन नेम होते हैं, इनको अलग करने का कार्य करता है या फिर जोड़ने का भी कार्य करता है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं क्या। तो जैसे जो @ है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। @ जो होता है दोस्तों, ये यूज़र नेम को डोमेन नेम से जोड़ने का कार्य करता है, डोमेन नेम से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो जो यूज़र नेम है, जैसे कि ये बात हो रही, जो इसको अलग लिख लेते हैं इधर ही, जैसे कि ramraj022@gmail.com। आगे आप सभी लोग पढ़ेंगे, जो एक डाट है, जो डाट होता है इसको लगातार हम 2 बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही जो है कह रहा है, जो ये आपका @ है, ये क्या कर रहा है, ये आपका यूज़र नेम हो गया। इधर आप नहीं दोस्तों, सॉरी, ये गलत हो गई, ईमेल आईडी लिख गई, ramraj022@gmail.com, ये हो गई आपकी सही ईमेल आईडी, ठीक है। तो वही है, यहाँ तक ये आपका हो गया आपका यूज़र नेम, ये हो गया आपका होस्ट नेम, डोमेन नेम, ठीक है। तो ये @ क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, या फिर पृथक भी कह सकते हैं आप लोग, इसको अलग करने का भी कार्य कर रहा है। ईमेल बाउंसिंग किसे कहते हैं, एड्रेस बुक किसे कहते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं क्या है। तो ईमेल बाउंसिंग कह रहा है कि जब सेंडर के द्वारा भेजे गए ईमेल, जब सेंडर जो है ईमेल भेजता है किसके द्वारा, तो सेंडर के द्वारा भेजे गए ईमेल, सेंडर के द्वारा भेजे गए ईमेल प्राप्तकर्ता के पास ना पहुंच करके कहीं बीच में ही लुप्त हो जाएं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ईमेल बाउंसिंग कहते हैं। कोई अच्छा, इसके कारण क्या होते हैं, तो जैसे कोई हार्डवेयर उसमें खराबी आ गई, या अपना कोई प्रोग्राम में थोड़ा दिक्कत हो गई, इस वजह से ऐसी चीज़ें देखने को मिलते हैं हमें। तो इसको समझते हैं क्या है, ईमेल बाउंसिंग। ईमेल बाउंसिंग क्या है, मान लेते हैं जैसे कोई 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक हो गया आपका ए, एक हो गया बी। अब कह रहा है कि जब सेंडर के द्वारा भेजे गए ईमेल प्राप्तकर्ता के पास ना पहुंच करके, ए आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सेंडर, ठीक है, सेंड करने वाला व्यक्ति। बी आपका क्या, कौन हो गया, प्राप्त करने वाला व्यक्ति। तो ए ने कोई ईमेल भेजा दोस्तों, ठीक है, ए ने क्या करा, कोई एक मैसेज भेजा, ठीक है, यहाँ से कोई मैसेज भेजा इसने, तो यह बी के पास ना पहुँच करके यहीं कहीं बीच में ही लुप्त हो गया। ये जो मैसेज इसने भेजा, ये यहीं पर क्या हो गया, लुप्त हो गया, इसके पास नहीं पहुँचा, यहाँ तक नहीं पहुँचा। तो यह जो प्रक्रिया है, यह क्या कहलाएगी, तो यह आपकी ईमेल बाउंसिंग कहलाएगी। वही कह रहा है कि जब सेंडर के द्वारा भेजे गए ईमेल प्राप्तकर्ता के पास ना पहुंच करके कहीं बीच में ही लुप्त हो जाते हैं, तो उसे हम ईमेल बाउंसिंग कहते हैं। एड्रेस बुक क्या है, तो एड्रेस बुक में ईमेल पतों को स्टोर करा जाता है, जो ईमेल के जो पते होते हैं या एड्रेस बुक में स्टोर होते हैं, ठीक है, तथा इस बुक में स्टोर किए गए ईमेल पतों को दोबारा टाइप करने की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो इस बुक में क्या होता है, स्टोर किए गए जो पते होते हैं उनको दोबारा टाइप आपको करने की नहीं आवश्यकता पड़ती। जो एड्रेस बुक में ईमेल स्टोर हो जाते हैं उनको बार बार टाइपिंग करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उसको हम क्या करते हैं, सीधे सिलेक्ट कर लेते हैं, टू CC BCC कॉलम आदि में डाल देते हैं। आगे हम सभी लोग टू क्या है, CC क्या है, BCC क्या है,
इसके प्रयोग क्या हैं, ठीक है, इन सब पर चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तो वही कह रहा है, उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जो एड्रेस बुक होती है उसमें ईमेल पतों को स्टोर करा जाता है और उसको स्टोर किए हुए पते को बार बार टाइप करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। सीधे तौर पर आप सेलेक्ट करके आप सभी लोग जो जरूरी कॉलम है उसमें सीधे डाल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को हमारा जो ईमेल को लेकर के लेक्चर हो रहा है आप सभी लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में और आपको ईमेल से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करा दी जाएगी।